हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक से लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर। तो चलिए प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी यानी ज़रा से भी उत्सुक नहीं है यानी एक्साइटेड नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है और पॉइंट में लिखा हुआ है। तो चलिए आंसर को पढ़ते हैं। इसका आंसर है, भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो उन्होंने देखा कि उसमें एक नवाब साहब पहले से बैठे थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के चिंतन में यानी जो वो खोए हुए थे जिन ख्यालों में, उसमें व्यवधान पड़ा यानी कि दखल पड़ा, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए। नेक्स्ट है, नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। इससे लेखक को समझ आया कि वो उनसे बातचीत करने में एक्साइटेड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उनको। लेखक की ओर देखने के बजाय वे खिड़की से बाहर देखते रहे। ये भी एक पॉइंट था जिससे लेखक को समझ में आया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। नेक्स्ट है, कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। इन हाव भावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बात करने के इच्छुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, बहुत ही अच्छी तरह से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका यानी उसको उस पर नमक मिर्च स्प्रिंकल किया, अंततः संत कर ही खिड़की सूंघ कर ही, यहाँ पर सूंघ कर होगा, सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, यानी कि उन्होंने जो ऐसा किया था इससे क्या पता चलता है कि उनका स्वभाव कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। तो इसका आंसर है, नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काट कर नमक मिर्च छिड़का और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक को दिखाता है, यानी कि वो नवाब से बिलोंग करते थे, नवाबी ख़ानदान था उनका, तो वो उसी को लेकर के चल रहे थे। वो अपने पर्सनालिटी को नवाब की तरह ही दिखाना चाह रहे थे। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है, यानी सनक का क्या कोई पॉजिटिव रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है। वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते हैं। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमट कर 1/4 रह गई। अपने सनक के कारण वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? तो इसका आंसर है, लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी थी, कम दूरी की यात्रा करनी थी। नेक्स्ट है, वे भीड़ से बचकर एकांत में यानी अकेले में यात्रा करते हुए नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। नेक्स्ट है, वे खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य जो नेचुरल सीन है उसका आनंद उठाना चाहते थे। नेक्स्ट है, सेकंड क्लास का कम दूरी का टिकट बहुत महंगा ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के डिब्बे में आने पर नवाब ने कैसा व्यवहार किया? तो इसका आंसर है, लेखक जब डिब्बे में आया तो उसका आना नवाब साहब को अच्छा ना लगा। उन्होंने लेखक से मिलने और बात करने का उत्साह ना दिखाया। पहले तो नवाब साहब खिड़की से बाहर कुछ देर तक देखते रहे और फिर डिब्बे की स्थिति पर निगाहें दौड़ाने लगे। उनका ये उपेक्षित व्यवहार लेखक को अच्छा ना लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए नवाब साहब ने क्या क्या किया और उन्हें किस तरह सजा कर रखा? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। इसका आंसर है, नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए पहले उसे अच्छी तरह धोया, फिर तौलिए से पोंछा। अब उन्होंने चाकू निकालकर खीरों के सिरे काटे और गोद कर झाग निकाला। फिर उन्होंने खीरों को छीला और फाँकों में काट कर करीने से सजाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता ना दिखाने पर लेखक ने क्या किया?
इसका आंसर है नवाब साहब ने लेखक से बातचीत की उत्सुकता उस समय नहीं दिखाई जब वो डिब्बे में आया। लेखक ने इस उपेक्षा का बदला उपेक्षा से दिया। उसने भी नवाब साहब से बातचीत की उत्सुकता नहीं दिखाई और नवाब साहब की ओर से आंखें फेर लिया। ये लेखक के स्वाभिमान का प्रश्न था जिसे वो बनाए रखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरे की फांके खिड़की से फेंकने के बाद नवाब साहब ने गुलाबी आंखों से लेखक की ओर क्यों देखा? इसका आंसर है खीरे की फांके एक एक कर उठाकर सूंघने के बाद नवाब साहब खिड़की से बाहर फेंकते गए। उन्होंने डकार ली और लेखक की ओर गुलाबी आंखों से इसलिए देखा क्योंकि उन्होंने लेखक को दिखा दिया था नवाब खीरे को कैसे खाते हैं। अपनी नवाबी का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने खीरे खाने के बजाय फेंक दिया था। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़का जिसे देखकर लेखक ललचाया, पर उसने खीरे खाने का प्रस्ताव अस्वीकृत क्यों कर दिया? यानी कि जब नवाब साहब ने खीरों की फांकों पर नमक मिर्च को छिड़का जिसे देखकर लेखक का मन भी ललचाया, लेकिन उन्होंने खीरे खाने का जो ऑफ़र दिया गया था नवाब साहब की तरफ से उसे उन्होंने इनकार क्यों कर दिया? इसका आंसर है नवाब साहब ने करीने से सजी खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़ककर लेखक से खाने के लिए आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, तो लेखक ने साफ मना कर दिया जबकि लेखक खीरे खाना चाहता था। इसका कारण ये था कि लेखक पहली बार नवाब साहब को खीरा खाने के लिए मना कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना खीरा खाए नवाब साहब को डकार लेते देखकर लेखक क्या सोचने पर विवश हो गया? इसका आंसर है लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने खीरों की फांकों का रसास्वादन किया। यानी जिस तरह से कोई भी रसीली या फिर टेस्टी चीज़ों को जब कोई देखता है तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता है, तो यहाँ पर रसास्वादन इसी को कहा गया है, मुंह में पानी आना। उन्हें मुंह के करीब ले जाकर उन्हें सूंघा और बाहर फेंक दिया। इसके बाद नवाब साहब को डकार लेता देखकर लेखक ये सोचने पर विवश हो गया, यानी मजबूर हो गया कि क्या इस तरह सूंघने मात्र से पेट भर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक के अचानक आ जाने से नवाब साहब के एकांत चिंतन में, यानी जब अकेले वो किसी चिंतन में थे तो उसमें विघ्न पड़ गया। उनके चिंतन के बारे में लेखक ने क्या अनुमान लगाया? इसका आंसर है सेकंड क्लास के जिस डिब्बे में नवाब साहब अब तक अकेले बैठे थे वहां अचानक लेखक के आ जाने से उनके एकांत चिंतन में विघ्न पड़ गया। उसके बारे में लेखक ने ये अनुमान लगाया कि ये भी शायद किसी कहानी के लिए नई सूझ में होंगे, यानी ये भी किसी नई कहानी के बारे में सोच रहे होंगे या खीरे जैसी साधारण वस्तु खाने के संकोच में पड़ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर है लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में हुई, जहां नवाब साहब पहले से पालथी लगाए बैठे थे। लेखक का यूँ अचानक आ जाना नवाब साहब को तनिक भी अच्छा न लगा, यानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक की ओर ना देखकर डिब्बे से बाहर देखना शुरू कर दिया। लेखक ने अपना स्वाभिमान बनाए रखते हुए उनसे बात करने की पहल नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्लास के डिब्बे की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण लेखक और नवाब साहब दोनों ने उसे यात्रा के लिए चुना। इसका आंसर है लेखक और नवाब साहब दोनों ने ही अपनी यात्रा के लिए सेकंड क्लास के डिब्बे को चुना। उस डिब्बे की विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी उस डिब्बे की क्या विशेषताएं रहीं जिसे नवाब साहब ने और लेखक ने दोनों ने चुना था। तो इसकी विशेषताएं हैं, सबसे पहला है सेकंड क्लास का डिब्बा अधिक सुविधाओं से युक्त होता है। नेक्स्ट है इसका किराया अधिक होता है, अतः इसमें कम यात्री सफ़र करते हैं। नेक्स्ट इसमें भीड़ भाड़ नहीं होती है। और चौथा पॉइंट है ये डिब्बे अधिकांशतः खाली ही रहते हैं, यानी ज़्यादातर खाली ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब साहब के व्यवहार में अचानक कौन सा बदलाव आया और क्यों? तो इसका आंसर है सेकंड क्लास के डिब्बे में जैसे ही लेखक चढ़ा सामने एक सफ़ेद पोश सज्जन, सफ़ेद पोश का मतलब भद्र व्यक्ति, सज्जन को बैठे पाया। लेखक का यूँ आना उन्हें अच्छा ना लगा और वे खिड़की से बाहर देखने लगे, पर अचानक ही उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए कहा। ऐसा करके वे अपनी शराफत का नमूना प्रस्तुत करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए? इसका आंसर है लेखक ने देखा कि नवाब साहब खीरे की नमक मिर्च लगी फांकों को खाने के स्थान पर सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। बाद में उन्होंने डकार लेकर अपनी तृप्ति और संतुष्टि दर्शाने का प्रयास किया। यही देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि इसी तरह बिना घटनाक्रम पात्र और विचारों की कहानी भी लिखी जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। आंसर है लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग्य निहित है। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है, यानी ये जो कहानी है वो लखनऊ के आसपास के इलाके का है। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नजाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी इसकी झलक मिलती है। पाठ को पूरी तरह अपने में समेटे हुए ये शीर्षक लखनवी अंदाज पूर्णतया सार्थक एवं उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनवी अंदाज पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए, यानी लखनवी अंदाज जो लेसन है, जो चैप्टर है, पाठ है, उसमें क्या संदेश है इसे स्पष्ट करना है। इसका आंसर है लखनवी अंदाज नामक पाठ के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहता है कि हमें अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए, यानी कि ड्रीम की बातों को छोड़ देना चाहिए, कल्पना की बातों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें हकीकत में जीना चाहिए, जो हमारे व्यवहार और आचरण में भी दिखना चाहिए। तो ये थी लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आई है और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।